अब मामला बता, बात कैसे? बापू वो होवे है ना। ये होवे है? अरे वही जो हमारे खानदान में किसी को ना हुआ। पथरी? बापू मैं दिल की बात कर यासु थे पत्थर की। देख भाई, दिल की बात ही जानना चाह रहा था। ये क्या है? माँ लुंगी से और कैसे? आलू टमाटर भिंडी गोभी ले लो, मूली ले लो। सही है ना? बराबर हो गई तैयारी। बजरंग बली जी, आप सही रहे, जो प्यार के चक्कर में ही ना पड़े। ये जो प्यार है ना, जो करवाए सो कम है। ऊपर से लड़की का बापू साक्षात यम है। तो कोई बात नहीं बेटा, ले बजरंग बली का नाम, क्या हम किसी से कम है? चल बेटा, सब्जी लेके हो जा शुरू। और सब्जी ले लो, सब्जी गाजर भिंडी आलू टमाटर ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी गाजर ले लो। क्या है? बीबी जी सब्जी ले लो, सब्जी। मैडम नहीं चाहिए हमें। अरे बीबी जी ले लो, अरे अच्छी सब्जी दे रहा हूँ, अरे एकदम सस्ती सब्जी दे रहा हूँ, ले। अरे बीबी जी ले लो। लो, कर लिया दरवाजा बंद। अब मैं क्या करूं? टेम टेम की बात है। उस दिन तो चटनी वाले नारियल हाथों हाथ बिक गए से, आज ये सब्जी ना बिक रही। अब मैं क्या करूं? करमचंद आदि गाजर में पूरा केस निपटा देता था, तुम्हारे पास तो आधा किलो से। और सब्जी ले लो, सब्जी आलू भिंडी टमाटर ले लो। और सब्जी ले लो, सब्जी और सब्जी ले लो, सब्जी। तो गाजर ने काम कर दिया। अम्मा, अम्मा सब्जी चाहिए। फ्रेश है ना भैया? हाँ एकदम फ्रेश। ये क्या बदतमीजी है? हाँ दूर रहो। अम्मा, अम्मा चुप कर, मैं हूँ। राज तुम? हाँ मैं। ये क्या है? ये तुम्हारी? ये तुम्हारी? राज I mean, तुम्हारा नाड़ा लटक है। उन नाड़ा की चीज है, थारे चक्कर में मारी तो जिंदगी लटक गई से। लेकिन थारे को क्या है, आराम से चोट लगा के घर में बैठ गई से। तो जिसे मिलने आना होगा थारी बला से, वो तो आवेगा ही, चाहे सब्जी वाला बन के या दूध वाला बन के। राज तुम मुझ पे क्यों डाल रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा सब्जी वाला बनने को? हाँ तुमने तो कहा मुझे। मैंने कहा कब? कल रात को जब तुम हमारे सपने में आई, तुमने कहा राज सब्जी वाला बन के आना, तो मैं आ गया। अब बताओ गेटअप कैसा लग रहा है? गेटअप तो काफी अच्छा है, पर अगर पकड़े गए ना तो अपा वही छोड़ आएंगे जहाँ से ये सब्जी लेकर आओ, समझे? अरे ऐसे कैसे छोड़ आएंगे? वो जब तूने ना पहचाना तो तारे बापू कैसे पहचानेंगे? वो किस खेत की लौकी से? तुमने मेरे अप्पा को लौकी कहा? How dare you? He is a government officer. Mind it. ओ मैडम जी जो लेना जल्दी ले लो, मैंने दूसरी जगह भी जाना से। सरोजनी ये क्या, तुम सब्जी क्यों खरीद रही हो? अम्मा कहाँ है? अंदर। और तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट था ना डॉक्टर के साथ। अम्मा, अम्मा ये सब्जी। पावी, तुम अभी तक गया नहीं? बोला ना सब्जी नहीं चाहिए। मैडम जी फैसला कर लो, सब्जी चाहिए कि ना चाहिए? माँ कहती है ना चाहिए, बेटी कहती चाहिए। ओ मैं किसकी सुनूं? आप इतने जल्दी कैसे आ गया? माय गॉड इज आए। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि अरे हाफ डे लिया मैं, सरोजनी को डॉक्टर के पास लेके जाना कि नहीं? वाह वाह, इसके अपॉइंटमेंट के लिए आपने हाफ डे लिया। मेरा एडमिशन भी होता तो नहीं लेते आप। अरे शी इज हिज फेवरेट ना। ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेट वेवरेट कुछ नहीं है ऐसा, समझे? तुम एडमिशन लो, हम हाफ डे क्या फुल डे लेगा, लेकिन तुम एडमिशन तो लो। तुम कौन है, काय को इधर? सब्जी वाला।
तुम जिस स्पीड से सब्जी वाला बोल रहे, ऐसा लगता पहली बार बेच रहे। हाँ हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सब्जी चाहिए बताओ, अभी दे देता हूँ। अरे हमें नहीं चाहिए, बोला ना। बीबी जी ले लो ना, आधे रेट में दे रहा हूँ। वाह वाह वाह, आजकल हमारा घर का स्टोर बहुत स्ट्रांग लग रहे। उस दिन वो नारियल वाला आया तो हमको हाफ रेट में नारियल देके। हाफ रेट नहीं अपा, उसने फ्री में दिया था। अरे फ्री में नहीं दिया रे, हम फ्री में कुछ नहीं लेता, हाफ रेट में हमको पड़ा वो। देयर इज अ डिफरेंट, यू सी। हाँ भाई, तुम भी हाफ रेट में दे रहे क्या सब्जी? हाँ अप्पा, अम्मा ने बोला ना सब्जी नहीं चाहिए, तो जाने दो। सब्जी वाला प्लीज गो। ठीक है, मने के जाता हूँ। एक मिनट इधर ना। How the Mr. Fancy Dress? Introduce yourself. नहीं समझे? मेरे को तुम्हारा बायोडाटा देने को। तुम कौन? किधर से आए? काहे को आए? एक बार इधर से बच के जाने के बाद दोबारा आने का हिम्मत कैसे जुटाया बताओ? Tell me. Okay. One by one. Your name? राज। Full name? राजबीर सुशील जगबीर चौटाला। इतना लंबा भी नहीं पूछा था। एक बात बताने का, ये सरपंच फैमिली से तुम्हारा कोई रिलेशन? हाँ। तभी तुम इतना हिम्मत किया ये अलग अलग मूंछ लगाकर किसी के भी घर घुस जाने का। सच सच बताओ, तुम इधर क्यों आए? सर वो सरोजनी के पैर में चोट लगी थी ना, बस उसी का हाल पूछने आ गया। सरोजी को तुम जानते? एक ही स्कूल। तुम दोनों के बीच कुछ क्या चल रहा है? तुम कुछ नहीं बोलना बीच में। आई एम आस्किंग हिम। बोलो। सर बात ये से कि हमारे स्कूल में हो रहा से नाटक, उसमें मैं कर रहा हूँ 9 रोल, तो मैं सोचा थोड़ा सा उसमें इधर प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको रंगमंच समझा, थिएटर, कि तुम्हारा रिहर्सल हो जाएगा। संजीव कुमार। संजीव कुमार? यू नो हु इज माय फेवरेट एक्टर? संजीव कुमार। जब संजीव कुमार मर गया ना तो मैं बहुत रोए रे। कितना दिन तो खाना नहीं खाया मैं। मेरा फेवरेट एक्टर ना, बहुत रोया मैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश। तो काहे को खुश मैं को? क्योंकि मेरे को दूसरा संजीव कुमार मिल गए, समझे ना? तभी मैं तुम्हारे नाटक का टाइटल बताऊं? हारे हो कैसे पता? क्यों? जो 9 रोल करेगा तो वो टाइटल छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं। लेकिन मैं छोड़ता, मैं तुमको छोड़ता, बट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम
इन फ्यूचर कभी भी सरोजनी का हाथ देखने का, पैर देखने का, नाक कान देखने का, तो सीधे तरीके से आने का। नाउ यू कैन गो। एक मिनट, तुम्हारा लास्ट रोल तुम्हारा मुझ। अरे सुन, बुल्लर जी के दोहे सुन रहा था, तू भी सुन। धन चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए कि मिलता रहे उधार। और धूप पड़ी जब हीर पे पिघल गया सिंगार, और रांझा उसको छोड़कर भाग गया है। क्या हो गया? मुंह तरबूज की तरह फूल रहा से, ये बात हो गई? आप ना बस यहाँ बैठ के हास्य के दोहे दोहराते रहो। कोई आपकी पत्नी को कुछ भी कहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मजाक उड़ावे या कोई बेकदरी करे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। अरे किसने बेकदरी कर दी थारी? किसकी इतनी मजाल? नाम बता, तू नाम बता। मजाक के मूड में मैं ना हूँ। अरे किसी को कोई कदर ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है मेरी। जो है सो वो शांता है बस। अरे तू क्यों उस बेचारी के? हाँ, वो बेचारी मैं क्या हूँ? शांत हूँ मैं, घमंडी हूँ, नक्सड़ी हूँ। हाँ बोलो, और क्या हूँ मैं? ऐसा मैंने तो कुछ नहीं। ये सही बात बोला आपने। आप क्यों बोलोगे? सब समझती हूँ मैं सब। किसी के लिए कुछ भी कर लो इस घर में, लेकिन सबको भाती बस वही है छोटी। अरे इस घर में सालों पहले आई थी मैं, लाखों का दहेज लेकर, सबके सच्चे दिल से सेवा की। कोमल को सगी बेटी का प्यार दूं मैं उसे। तुम्हें क्या मिला? क्या मिला मैंने? न मान न सम्मान, जो कुछ भी मिले तो बस शांता कोई मिले। अरे ये मिल गया उसको? हाँ, ये मिल गया उसको? क्यों उसके पीछे पड़ी रहे? वो बेचारी या तो दिन रात काम करे या अपने पति की बातें सुने। लोली है, बातें तो सुननी पड़ेगी। अब विजय को ऐसे ही गुस्सा नहीं आता। बेसिर पैर की जो भी बात करे या किसी को भी गुस्सा आवे। मन ने तो थारे गुस्से की वजह समझ में ना आ रही, तू खुल के बता। तो सुनो, मैं रसोई घर में खाना बना रही हूँ, इतने में शांता आई, बोली मदद कर देती हूँ। मैंने बोला हाँ चल कर। बातों बातों में बोली सासू माँ तो इतनी अच्छी है, माँ जैसी लागे है। मैंने ये बात माँ जी सुन ली। बस उसके बाद क्या था, लाड लड़ाना शुरू हो गया। मारी बेटी, मारी लाडो। मैं क्या हूँ मैं इस घर की? तू बड़ी बहू से। बस इसी बात का तो रोना से कि मैं इस घर की बहू हूँ और वो इस घर की बेटी। अरे तने अच्छी तरह पता है उसके माँ बाप कौन है, इसलिए माँ उसे बेटी कहवे। तो बोलने से पहले कुछ सोच समझ लिया कर। देखो जी, सोच समझ के ही बोल रही हूँ मैं। सुन की तरह बैठ, देख गुस्से में ना इंसान का दिमाग ना चले, जरा ठंडे दिमाग से। घर की चाबी किसके पल्लू में लटके से? थारे। मर्दों के बीच तू शान से बैठे से। वो बेचारी कोने में खड़ी रहे, सबको खाना खिलाने के बाद खावे। तू उसकी बेटी को कितना ही क्यों न झिड़क ले, अगली एक शब्द मुंह से ना निकालती, तो तू उससे अपनी बराबरी कर रही से। मन ने बेरा था, हे भी उसी का बाजा बजाओगे। पता नहीं क्या बात है उसमें, सब उसी के गीत गावे हैं। और एक मैं
अपने मायके से भर भर के सामान लेकर आती हूँ सबके लिए, लेकिन किसी के मुंह से एक झूठी तारीफ ना निकले। लक्ष्मी, इज्जत पैसे से ना खरीदी जावे, कमानी पड़े। और जब तुझे लाने के बाद इतना सुनाना ही होवे तो तू लावे क्यों है? हाँ, कितनी बार मना किया है मैंने तने। ठीक से, अब ना लाऊंगी मैं किसी के लिए भी कुछ। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो सबके लिए सामान लाती फिरूं? हो गया शुरू। ये बात होगी से जो इतनी रात में सरपंच के पास ले आए। बताता हूँ, सरपंच जी को आने दो फिर बताता हूँ। चलो। अरे ये बात से राम 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 राम, इतनी रात को चारों पंच एक साथ, सब ठीक तो से ना? सरपंच जी से कुछ जरूरी बात करनी से। अच्छा, सरपंच जी से बात करनी से, मैं सरपंच जी को बुला के लाता हूँ। राम राम सरपंच जी। राम 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 राम। कहिए, क्या समाचार है? गांव में सब ठीक तो है? ठीक होता तो हम यहाँ आते। मन्ने तो हालात काबू से बाहर जाते दिख रहे से। अरे क्या हो गया, जरा खुल के बताओ। क्या बताऊं सरपंच जी, किसानों पे मारा रोब कम होता जा रहा है। सब के सब अपनी मनमानी करने लग रहे हैं। कौन कर रहे मनमानी? एक तो ये नीलम का परिवार ही से। समझ नहीं आता कि हमने उसे सजा दी है या खुद ली है। क्यों? अब ऐसा क्या कर दिया उस परिवार ने? मैंने पता लगाया, प्राणनाथ ने अपनी फसल का सौदा चुपचाप सरोता गांव की मंडी के एक दलाल के साथ कर लिया से। टिप समझ में आया सारे तड़पने का राज। सवाल इस बात का ना है, सवाल इस बात का है जो फसल के बढ़े हुए दाम प्राण को मिल रहे हैं, जो ये बात उसने यहाँ के किसानों को बोल दी, फिर मारा के होगा। अब इसमें क्या बात होगी? अब खेत उसका, फसल उसकी, जिसे चाहे बेचे, हक है उसका। क्यों सरपंच जी? सरपंच जी, अगर इसी तरह अपना हक देते रहे फिर तो हो लिया। हमने उसका हुक्का पानी बंद किया है ना, तो उसका कुछ असर तो होना चाहिए। सर हुआ तो है। गांव में ना उससे कोई बोले ना चाले, ना वो गांव की किसी खुशी में ना गम में। अब और क्या होगा सरपंच जी? भगवान झूठ न बुलवाए मालिक। माना कि गांव में ये सब हो रहा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गांव वालों ने उसकी बिजली काटी, उसने बिजली दफ्तर में किसी से कहकर बिजली जुड़वा ली। अब गांव वालों ने उसका राशन पानी बंद किया, अगला परले गांव से राशन लेके आ गया। अरे वो नीलम के मालिक को हमने उसे बाहर निकालने को कहा, उल्टा उसने हमारे आदमियों को बाहर निकाल दिया। इतना तो सब ठीक है मालिक, पर ये प्राणनाथ ने जो ये फसल का सौदा किया है ना, ये हमको बहुत महंगो पड़ेगा। मुनीम जी, बात महंगे सस्ते की ना है। चौधरी साहब की चिंता ये है, अगर उसको अपनी फसल का दाम अच्छा मिल गया तो कहीं वो अपनी जमीन ना छुड़वा ले। बात इतनी से ना है, जमीन कल छुड़वाता है आज छुड़वाए। तो फिर बात कैसे? बात यो से कि अगर उसने अपनी फसल के दामों की बात यहाँ के किसानों के कानों में फूंक दी, फिर की होवेगा? फिर तो ये सब अपनी फसल हमें बेचने से रहे। पंचों के दिमाग की बत्ती जली या और जलाऊं? बस बस रहने दो, कहीं बल्ब ना टूट जाए। सरपंच जी, आपका क्या कहना है? बात यहाँ अर्जुन के परिवार की ना है, बात यहाँ है एक कुप्रथा की शुरुआत की। शेर की धाड़ से पूरा जंगल थरथरा जावे।
उसकी दहाड़ की आवाज सुन के छोटे मोटे जानवर सहम जावे हैं, डर के मारे कांपने लगे। ऐसा इसलिए हुए है कि सारे जानवरों को शेर की ताकत का अंदाजा है, और जिस दिन उन्होंने डरना छोड़ा तो समझ लो शेर के राजपाट की उल्टी गिनती शुरू। हुक्का पानी बंद करना हमारी धाड़स है। अर्जुन के परिवार को इससे कांप जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ऐसा मुनीम जी, हमारे होते हुए उस प्राणनाथ ने अपनी फसल का सौदा किसी और मंडी के किसी दलाल के साथ में कर दिया, वो भी बढ़े हुए दामों से। आज इसने किया, कल कोई और करेगा, परसों कोई और। चींटी के पर निकलने से पहले ही उसे कुचल देना चाहिए, वरना वही चींटी हाथी के कान में घुस के उसे मार भी सके। चल बापू चालू। पता नहीं मन में क्यों लग रहा है कि तू ये ठीक ना कर रहा है। क्या ठीक ना कर रहे बापू? फसल हुई से बेचने जा रहे हैं। बेटा बेचने की कौन मना कर रहा है? तू तो जानता है ना गांव वालों को, किसी ने भी पंचायत के कान में फूंक दिया तो फिर क्या होएगा? बापू फूक के आए तो फूक कर दे हमारी बुला से। इन गांव वालों ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया, हमारे घर की बिजली काट दी, नीलम को नौकरी से निकलवाने की कोशिश की, और तो और हमारी इकलौती बहन का जबरदस्ती ब्याह कराने की कोशिश की। बापू बोलने चलन तो दूर की बात है, कोई राम राम करे ना करे, ऐसे गांव वालों की ऐसी पंचायत की मैं परवाह ना करूं, ना आपको करनी चाहिए। बेटा जब रहना है इसी गांव में परवाह तो करनी पड़ेगी। सच बोलूं तो हमें के बात की कमी है? कमाई से घर चल जावे और थारी कमाई से प्याज चुक जावे। हाँ बापू, तभी तो कह रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। आज के जमाने में एक की कमाई से घर ना चले। ये बात तो थारी ठीक है बेटा, पर दूसरे गांवों की मंडी में फसल बेचने वाली बात मैंने ठीक ना लगे। बापू किसी बात कर रहे हो? मेरा किन्ने में सौदा हुआ है। इस बार उसने हमारी फसल पसंद कर ली ना तो समझ ले 3-4 बार में जमीन छुड़वा दूंगा। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो जा बेचा, कम से कम जमीन तो छूटेगी। बापू खुशी खुशी भेज, चलो राम राम। राज थोड़ा संभल के चलाओ, कितना फास्ट चला रहे हो, मैं गिर जाऊंगी। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तू गिरे ताकि मैं तुझे उठाऊं। तुझे चोट लगेगी तभी तो मैं तेने मरहम पट्टी करूंगा ने। खबरदार, मैं ऑलरेडी एक बार गिर चुकी हूँ। तो पता है मैंने, तू गिर चुकी है। वैसे भी मैं मजाक कर रहा हूँ। और थारा गिरना थारे से ज्यादा मने भारी पड़ गया था। थारे को मिलने के चक्कर में इतने भेज बदले कि मारा तो बैंड ही बज गया। हाँ, पर अच्छा हुआ कि उस दिन अप्पा का मूड अच्छा था।